का युग होता है जहाँ पर धर्म के आसार पर चलने वाले प्राणियों को अधिक सताया जाता है। लेकिन कलयुग एक ऐसा भी युग है जिसमें मनुष्य अपने वास्तविक न्याय धर्म और अपनी आस्था का सही पालन कर ले तो वो मानव से देव पद को भी प्राप्त कर लेता है। मनुष्य कलयुग की अशांति वातावरण को सहन करने की क्षमता और अपने नियमों को सही पालन करना यदि सीख जाए, किसी स्थिति में अपने नियमों का नियंत्रण करना सीख जाए तो उसे आत्मशक्ति प्राप्त होती है, जिससे कलयुग ऐसे युग का प्रभाव उस पर नहीं होता है और किसी भी देवी देवता का उस पर अपराध करने की दृष्टि नहीं होती है। यदि मनुष्य अपने नियम का सही परिवर्तन करने लगे तो इस कलयुग के अंत संगम युग से कहते हैं, ऐसे युग में अपने आचार का और परमात्मा ज्योति के ध्यान में लीन होकर वो अपने जीवन की समस्त दुखों से दूर हो सकता है। तनिक परिश्रम द्वारा ही, अपने नियम की व्यवस्थाओं के द्वारा ही वो अपने जीवन को सतयुग योग, त्रेता योग, जिस युग में जाने का प्रयत्न करे वो जा सकता है। ऐसे युग में जाने के लिए उसे उस ज्योति की याद में लीन रहना और अपने मन के संतुलन को बनाए के रखे तो कभी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। जब तक हम इसका ध्यान नहीं देंगे तो अपने दुखों से दूर नहीं हो पाएंगे। अच्छा, जय श्री प्रभु। का युग होता है जहाँ पर धर्म के आसार पर चलने वाले प्राणियों को अधिक सताया जाता है। लेकिन कलयुग एक ऐसा भी युग है जिसमें मनुष्य अपने वास्तविक न्याय धर्म और अपनी आस्था का सही पालन कर ले तो वो मानव से देव पद को भी प्राप्त कर लेता है। मनुष्य कलयुग की अशांति वातावरण को सहन करने की क्षमता और अपने नियमों को सही पालन करना यदि सीख जाए, किसी स्थिति में अपने नियमों का नियंत्रण करना सीख जाए तो उसे आत्मशक्ति प्राप्त होती है, जिससे कलयुग ऐसे युग का प्रभाव उस पर नहीं होता है और किसी भी देवी देवता का उस पर अपराध करने की दृष्टि नहीं होती है। यदि मनुष्य अपने नियम का सही परिवर्तन करने लगे तो इस कलयुग के अंत संगम युग से कहते हैं, ऐसे युग में अपने आचार का और परमात्मा ज्योति के ध्यान में लीन होकर वो अपने जीवन की समस्त दुखों से दूर हो सकता है। तनिक परिश्रम द्वारा ही, अपने नियम की व्यवस्थाओं के द्वारा ही वो अपने जीवन को सतयुग योग, त्रेता योग, जिस युग में जाने का प्रयत्न करे वो जा सकता है। ऐसे युग में जाने के लिए उसे उस ज्योति की याद में लीन रहना और अपने मन के संतुलन को बनाए के रखे तो कभी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। जब तक हम इसका ध्यान नहीं देंगे
तो अपने दुखों से दूर नहीं हो पाएंगे। अच्छा, जय श्री प्रभु। का युग होता है जहां पर धर्म के आसार पर चलने वाले प्राणियों को अधिक सताया जाता है। लेकिन कलयुग एक ऐसा भी युग है जिसमें मनुष्य अपने वास्तविक न्याय, धर्म और अपनी आस्था का सही पालन कर ले तो वो मानव से देव पद को भी प्राप्त कर लेता है। मनुष्य कलयुग की अशांति वातावरण को सहन करने की क्षमता और अपने नियमों को सही पालन करना यदि सीख जाए, किसी स्थिति में अपने नियमों का नियंत्रण करना सीख जाए, तो उसे आत्मशक्ति प्राप्त होती है जिससे कलयुग ऐसे युग का प्रभाव उस पर नहीं होता है और किसी भी देवी देवता का उस पर अपराध करने की दृष्टि नहीं होती है। यदि मनुष्य अपने नियम का सही परिवर्तन करने लगे तो इस कलयुग के अंत संगम जो इसे कहते हैं, ऐसे युग में अपने आचार का और परमात्मा ज्योति के ध्यान में लीन होकर वो अपने जीवन की समस्त दुखों से दूर हो सकता है। तनिक परिश्रम द्वारा ही, अपने नियम की व्यवस्थाओं के द्वारा ही वो अपने जीवन को सतयुग योग, त्रेता योग, जिस युग में जाने का प्रयत्न करे वो जा सकता है।